Hello, dear students. Today we are going to discuss three terms for class 9th atomic structure: isotopes, isobar, and valency. So first of all, valency. So we can define valency as combining capacity of an element or atom to get noble configuration or to complete their octet or duplet by sharing electron. ठीक है, मीन्स आपकी वैलेंसी क्या है? किसी भी एलिमेंट या एटम की वैलेंसी आप ऐसे शो करते हैं जैसे वो अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है, स्टेबलाइज होने के लिए। सो एग्जांपल से समझते हैं हम। टेकन हाइड्रोजन एटम। आपको पता है हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल में। एंड टेक अनदर एटम ऑफ क्लोरीन। सो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल में फर्स्ट में 2 होते हैं और इसकी आउटर मोस्ट में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6 एंड 7। मीन्स हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। सो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ शेयरिंग कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन की 2, 4, 6 एंड 7। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? शेयरिंग कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन की क्लोरीन के साथ और HCl बना लेगा। इससे इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और क्लोरीन का ऑक्टेट, और ये स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। सो वैलेंसी क्या हुई आपकी? कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या मीन्स उसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके शेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या क्लोरीन के कितने कर रहे हैं, वो उन दोनों की वैलेंसी होगी। तो केस ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग की? 1 के साथ, तो +1 हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, क्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मीन्स टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्लोरीन के केस में -1 और HCl हाइड्रोजन के केस में +1 हो जाएगी इसकी वैलेंसी, ठीक है। जितना डोनेट करेगा उतनी ही प्लस, जितने गेन करेगा उतनी ही आपकी नेगेटिव होती जाएगी। जो एटम गेन करेगा, एलिमेंट गेन करेगा, उसकी नेगेटिव होगी वैलेंसी, और जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को उनकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। मीन्स जिनकी डोनेट करने की टेंडेंसी है उनकी वैलेंसी पॉजिटिव होगी, जिनकी गेन करने की टेंडेंसी है उनकी जो वैलेंसी होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टर्म इज आवर आइसोटोप्स। तो डिफाइन करते हैं आइसोटोप को: एटम ऑफ द सेम एलिमेंट which have the same atomic number but different mass number, ठीक है। means that is having same number of electron and proton but no number of n means neutron is changing, ठीक है। So here some example of isotopes. In case of hydrogen, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। ये आपका प्रोटियम है, प्रोटियम। ये आपका ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम। ये आपका ट्राइटियम है। तो आप देख सकते हैं इनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास अलग है।
मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे न्यूट्रॉन की वैल्यू 0 होती है हाइड्रोजन के प्रोटियम में। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप कार्बन का, C612, C613, C613 एंड C614। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो सेम एलिमेंट भी चाहे वो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, तो आप उनको क्या कहेंगे, आइसोटोप्स। और एग्जांपल ले सकते हैं आप क्लोरीन का केस में, देखिए 1735 एंड 17 क्लोरीन 37, ये दो आइसोटोप हैं क्लोरीन के। ठीक है, जहाँ एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आइसोबार्स। नेक्स्ट आपका आइसोबार्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट element having the same mass number but different atomic number, आपने देखा आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम था, एटॉमिक मास डिफरेंट था, लेकिन आइसोबार में अपोजिट है, एटॉमिक नंबर आपका सेम होगा, एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, मीन्स therefore sum of proton and neutron in the nucleus of each atom is same। जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम होगा हर एक न्यूक्लियस में, हर एक एटम के न्यूक्लियस में वो सेम होगा, और जो नंबर ऑफ आपका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट रहेगा, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, हियर एटॉमिक नंबर डिफरेंट, therefore they have different number of proton and neutron। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्गन 18 एंड 40, पोटासियम 19 40 एंड आपका कैल्शियम 20 एंड 40। यहाँ आप देख सकते हैं एटॉमिक मास सेम है एंड एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे प्रोटॉन इज इक्वल टू 18 है और न्यूट्रॉन 22 है, यहाँ पे प्रोटॉन 19 है, न्यूट्रॉन 21 है, यहाँ पे प्रोटॉन आपका कैल्शियम के केस में 20 है और न्यूट्रॉन भी आपका 20 है। ठीक है, आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट and hence they have different properties। अलग 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 एटम्स हैं, अलग अलग एलिमेंट के, तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, लेकिन आइसोटोप्स की सभी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, क्योंकि सभी एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स हैं। ठीक है।